अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नायाब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब है। मुझे 3-4 दिन से बहुत तेज़ बुखार भी था और गला भी बहुत शदीद ख़राब था। तो आज थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। मैं अपने लिए बनाने आई थी रेमेडी अपने गले के लिए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि बड़ा मसला होता है वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं आपके साथ 3 रेमेडीज़ शेयर करूँगी आज मैं आपके साथ, जो आपके गले के लिए भी होगी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, जिनको भी सीज़न में, क्योंकि सीज़न है इस चीज़ का तो और लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। तो मैंने फील किया तो मैंने सोचा मैं साथ वीडियो भी शूट कर लूँ। इस हालत में साथ में वीडियो शूट करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ भी ये कल प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिहाजा मैंने सोचा मैं आपके साथ ये वीडियो शूट करके ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, क्योंकि जैसी भी हमारी हालत हो हम आपके साथ वीडियो ज़रूर लेकर आते हैं। तो प्लीज़ आप जो है इसको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त गले का शरबत बनाना सिखाऊंगी। लाइक सिरप बनाएंगे हम घर पे, और ये सिरप बच्चे भी पी सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है और इससे आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके तो गले का सिरप बनाने के लिए सबसे पहले आप जो है वो 2 गिलास तकरीबन आपने पानी लेना है और उसमें 1 कप जो है वो चीनी डालनी है। चीनी अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मीठा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझसे भी नहीं पिया जाता सिरप, कड़वा हो या बंद सेका, और बच्चे भी नहीं पीते हैं, तो इसलिए मैं बना के रख रही हूँ। तो आप इसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ फॉर टेस्ट। और इसके बाद हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट जो यूज़ करें वो है अदरक। 1 कप छोटा सा पीस लेकर अदरक का उसको पिल ऑफ कर लें, उसका पेस्ट इसमें जाएगा। इसके अलावा हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपके किचन में अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आपने 20 दाने लेने हैं ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के, और दालचीनी के आपने 2 स्टिक्स ले लेनी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक मेन इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये है फल दराज। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा। टेस्ट ब्लैक पेपर जैसा ही होता है, काली मिर्च जैसा, लेकिन ये बहुत बेनिफिशिएंट है आपके गले के लिए। तो हमने इसमें जो है ये यूज़ करनी है। इसके अलावा आपने लौंग यूज़ करने हैं, तो हमने वो वाले लौंग यूज़ करने हैं जिसके ऊपर ये फूल भी होगा, ठीक है। बगैर फूल वाला ये यूज़ नहीं करना। तो आपने देख लेना है, चुन लेने हैं आपने 10 लौंग, और आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट, हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, सबको आप एक साथ पीस लें। उसकी हमने 2 चुटकियाँ इसमें डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। 2 चुटकियाँ हम इसमें डालेंगे, और अदरक जो हमने पीसी थी वो भी इसके अंदर डालेंगे। नेक्स्ट हम इसमें शहद डालेंगे। शहद आपने तकरीबन बड़ा चम्मच डालना है ताकि इसका टेस्ट भी आना है। और शक्कर आप डालें नहीं डालें, शहद आपको लाजमी डालना है क्योंकि हमारे गले के लिए बहुत बेनिफिशिएंट होता है। अब आपने इसको इतनी देर पकाना है ताकि ये 1 गिलास रह जाए, 2 गिलास की जगह ये 1 गिलास रह जाए, ठीक है। और बाकी का जो हमारा मसाला हमने बनाया था इसका माजून भी बना के रख सकते हैं। हनी के साथ आप इसको मिक्स करके रख लें तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा माजून बन जाएगा। इसको लेने का तरीका ये है कि सुबह उठ के कुल्ली करने से भी पहले निहार मुँह इसका 1 चम्मच पानी के साथ लेना है, इससे आपका गला बहुत जल्दी ठीक होगा। तो ये माजून भी आप बना के रख सकते हैं। अगर आप सिरप नहीं बनाना चाहते, इससे तमाम इंग्रेडिएंट को पीस के इसके अंदर शहद डाल के आप ये भी बना के रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सिरप भी बना सकते हैं, सिरप भी बहुत टेस्टी है। मैं यहाँ पर आपसे 3 रेमेडीज़ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि जिसको एक मुश्किल लगे तो वो दूसरी एटलीस्ट बना ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सिरप है वो पक रहा है। तो जब ये इस तरह पक रहा होगा तो हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, तो बेसिकली ये जो है पिंक सॉल्ट कहते हैं इसको। ये आपको किसी भी यूटिलिटी स्टोर से मिल जाता है। तो हम 1 चुटकी पिंक सॉल्ट की इसमें डालेंगे। ये हमारे गले को साफ़ करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे हम नमक से गरारे करते हैं इसी तरह ये भी हम इस सिरप में यूज़ करेंगे। टेस्ट भी इससे अच्छा होगा और इससे आपका गला भी साफ़ होगा, तो यहाँ वो हम इसमें शामिल करेंगे। और जो मैंने माजून आपको बनाना सिखाया है गले के लिए, आप इसमें भी 1 चुटकी ये नमक शामिल करके इसको मिक्स करके रख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के लिए बेनिफिशिएंट है। तो जैसे जैसे मेरा सिरप जो है वो पक रहा है तो ये कुछ 15-20 मिनट आपको पकाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत वाला काम है। उसके बाद जब ये पक जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो आप इसको किसी भी शीशे के जार में सेव करके रख सकते हैं। अच्छा, आप इसको 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। इससे ज़्यादा स्टोर भी हो जाएगा, लेकिन मैं 1 मंथ तक ही आपको बोलूँगी आप इतना बनाएं जो 1 मंथ तक चल जाए। फिर अगर आपके घर में किसी को भी ज़रूरत हो तो आप नया बनाएं। तो यहाँ पर मैंने 1 मंथ के लिए ही बनाया, ये बहुत होता है सॉरी 1 मंथ के लिए ये बहुत है, तो आप इसको बना कर रख सकते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट पे हम इसमें आधा लेमन निचोड़ देंगे। लेमन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेमन हम कहवे वगैरह में भी डाल के पीते हैं, तो लेमन से जो है वो हमारे अंदर बुखार वगैरह भी चला जाता है लेमन से। तो इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हम आधा लेमन इसमें निचोड़ लेंगे। अगर इसकी गुठलियाँ चली जाएँ तो इस तरह से आप स्पून की मदद से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिरप बनके तैयार है। सब किसी भी जार में सेव कर लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जिस भी बोतल में इसको सेव कर रहे हैं वो शीशे की होनी चाहिए, ग्लास की होनी चाहिए, ग्लास मटेरियल होना चाहिए उसका। और आप इस तरह से इसको सेव करके रख सकते हैं। इसको आप दिन में जब भी खांसी हो आप इसको पिए। कोशिश करें कि आप हर 1 घंटे बाद ये 1 चम्मच ले लें। तो अगर आप 2 से 3 दिन ऐसा करेंगे तो आपको खांसी जो भी जितना भी गला ख़राब होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप माजून सुबह लेंगे और रात को सोते के टाइम लेंगे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
तो वो भी बहुत बेस्ट है आपके लिए। आप ये दोनों रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ ग्रीन टी शेयर करती हूँ। अगर आपको बुखार है, गला ख़राब है, बहुत ज़्यादा खांसी है, फ्लू हो रहा है, तो इसके लिए बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर 4 कप आपने जो है वो पानी रखना है एक पतीली में और इसको गर्म होने देना है। 4 कप हम रख रहे हैं ताकि ये पक के 3 कप रह जाए। तो आपने 4 कप रखना है, यानी कि जितना आपने बनाना है उससे 1 कप आप ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर जब आपको लगे कि आपका पानी जो है वो आपने रख दिया, थोड़ा गर्म हो जाएगा पानी, तो हम इसमें 1 टुकड़ा अदरक का डालेंगे, 2 दालचीनी की स्टिक्स डालेंगे इस तरह से। और नेक्स्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पर तेज़पात का पत्ता, और इसमें 10 काली मिर्चें जाएंगी, चीनी जाएगी और ग्रीन टी जाएगी, और 2 जवे आप लहसुन के डालेंगे इस तरह से काट के। तो लहसुन जो होता है वो भी हमारा नज़ला ज़ुकाम बहुत अच्छे से साफ़ करता है, हमारा गला साफ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी लेमन ग्रास। जितनी हमने ग्रीन टी ली थी इतना हम लेमन ग्रास इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम वेट करते हैं कि जब तक ये इतना, इसको काढ़ा हमने इतना देना है कि ये पक के 3 कप रह जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहवा हमारा पक चुका है और ये पकने के बाद जो है वो तकरीबन 3 कप रह चुका है। जब ये 3 कप रह जाए तो आप इसको किसी भी कप में स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके गर्मा गर्म आपने इसको पीना है। लेकिन आप इसमें शहद भी शामिल कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें। आप इसको, इसमें मैंने चीनी शामिल की थी तो इसलिए मैं इसमें शहद मज़ीद शामिल करती तो ये मीठा बहुत हो जाता है। इसलिए अगर आप चीनी के बगैर बनाएं और फिर शहद शामिल कर सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। चीनी शामिल करें या शहद शामिल करें या शक्कर शामिल करें, यह आपकी अपनी चॉइस है। आपने इसको कप में डाल लेना। उसके बाद जब ये धुआं छोड़ा होगा, इसी तरह से आपने इसको पहले इसकी स्टीम लेनी है, इसको सूंघना है जितना हो सके जब तक ये गर्म है। इसको स्टीम भी लें, इसकी स्टीम लेना भी बहुत अच्छा है, आपका सीने की जकड़न वगैरह भी दूर होगी और साथ साथ आप इसको गर्मा गर्म पिएंगे भी। ये पीकर आपने बिस्तर में लेट जाना है। उसके बाद आपने बाहर नहीं घूमना। कोशिश करें जब आप रात को सो रहे हो तब आप पिएँ, क्योंकि बार बार आप बिस्तर से उठेंगे, पसीना आएगा तो आप बिस्तर से उठेंगे, हवा लगेगी तो आप और बीमार होंगे। तो इसको पिएंगे, इसको स्टीम लेकर पिएंगे तो आपको पसीने आएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आपका बुखार, नज़ला, ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब रेमेडीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद ये अपने लिए बनानी ही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। किचन में आई हूँ तो साथ में वीडियो भी शूट कर लूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट किचन में वीडियो बनाना बहुत औखा काम है, क्योंकि एक मैं सल्यूट करती हूँ ऐसे तमाम यूट्यूबर्स को जो बेचारे किचन की वीडियोस बनाते हैं, लाइक कुकिंग की वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि किचन में शूट करना बहुत ही औखा काम है। तो मैंने इसको खैर आपकी, मुझे ज़ाहिर सी बात है आपके साथ शेयर भी करना था कि मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से बेहतर हो जाएगी। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार दीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे आपका प्यार मिलेगा, आपका लाइक मिलेगा तो मैं भूल जाऊँगी कि मैं बीमार हूँ। तो जिस चीज़ को ये वीडियो पसंद आई और जिनके लिए हेल्पफुल साबित हो तो बराए मेहरबानी कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह तबीयत ठीक होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा